अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशर खान। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। आज हम खूबसूरत सा ईद के लिए नेक डिज़ाइन बनाएंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हमने नेक कटिंग कर लेना है। नेक का फैलाव ऊपर से हम रखेंगे 7.5 इंच। गले का जो ऊपर का फैलाव है वो हम रखेंगे 7.5 इंच। इस निशान से फिर हम लगाएंगे 4 इंच पे निशान। बहुत ही सोबर डिज़ाइन है और आप किसी भी कपड़े पे बना सकते हैं। ये निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमने 1.25 इंच का निशान लगाना है। 1.25 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद ये इस तरह से हमने 2.25 पे निशान लगाना है। ये फिर इस तरह निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से ये गुलाई दे देंगे गले के ऊपर की। गला कटिंग हो गया। अब ये जो है दो हमने सीधी पट्टियाँ कटिंग करनी है, ½ इंच एक सूत, ½ इंच और एक सूत, इतनी चौड़ी। तो ये दो पट्टियाँ हमने कटिंग कर लेनी है सीधी बुकरम की। लंबाई में हम इनको रखेंगे 13.5 इंच लंबाई में हम इनको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये हमने इस कपड़े पे चिपका लेना है इन पट्टियों को। अच्छा, चिपकाने के बाद जो है एक पट्टी को हमने इस तरह से बिठा लेना है और एक को नहीं बिठाना। एक पट्टी को हमने ये बिठा लिया इस तरह से, एक पट्टी को हमने नहीं बिठाना। अब ये गला भी चिपका लेंगे। अब इसकी क्रीज बना लेंगे, गले की सेंटर कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे गले की ये। उसके बाद ये गला हमने पलटा लेना है। अच्छा, गले का जो आसान तरीका है जिससे फिनिशिंग गले में आए, तो उसका ये तरीका है कि ये जो आपका हमारा सिलाई का टांका होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा खिंचाव इसमें ना हो, नॉर्मल चल रहा हो, तो ये बहुत ही खूबसूरती आती है सिलाई में। आप ख़ासकर जब गला बना रहे हों या कोई भी चीज़ सिलाई कर रहे हो, आपका ये सिलाई का टांका है हमारा, ये बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए। अब ये प्रेस करके बिठा के हमने इसको तुरपाई कर लेना है गले को। अब ये जो आप देख रहे हैं इसमें धारियाँ आ रही हैं, इसी कलर का हमने ये धागा लिया है। अब इसको धागे को हमने बॉबिन पे भी भर लेना है। उसके बाद ये हमने डबल धागा चढ़ाना है ऊपर से। ये धागा हम डबल धागा हमने ये चढ़ाना है। तो ये कंट्रास्ट की हम सिलाई लगाएंगे। तो आपने अपना कंट्रास्ट अपने हिसाब से करना होगा। अब ये यहाँ से हमने फिर 1.25 इंच छोड़ के ये सिलाई ऊपर से लगानी है। 1.25 इंच ऊपर से, 1.25 इंच नीचे से, तो इनका शेप एक जैसा आएगा और एक जैसा लुक आएगा इनका, ऊपर नीचे नहीं होंगी। और फिर उसके साथ बूट बूट की सिलाइयाँ 3-3 ये सिलाइयाँ हम लगाएंगे। ऐसे ही फिर 1.25 इंच छोड़ के यहाँ से, 1.25 इंच यहाँ से, और फिर बूट बूट की सिलाइयाँ। इसी तरह से ये जो 3 लगी हैं, 3 हमने और लगानी है इसी गैप से। ये देखें, हमने ये 3-3 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब उसके बाद ये मैंने आड़ा कपड़ा लिया है उरेब, इसको 1.5 इंच चौड़ी इसकी मैंने पट्टी कटिंग कर ली है। तो इसके हमने लूप्स पलटाने हैं हाफ बुड़ लगा के। उसके बाद इसमें हमने ये डोरी रखनी है, इसे शमा डोरी भी कहते हैं। सिलाई इस तरह से लेके आनी है, इससे आपको पलटाने में आसानी होगी। लूप्स को यहाँ से थोड़ी सी हटा देनी है, फिर डोरी के साथ सिलाई करनी है। अब ये हमने हल्का हल्का दबो इसका कटिंग कर देना है, क्योंकि ये दबो थोड़ा सादा है, लूप पलटेगा नहीं आसानी से, इसलिए हम थोड़ा दबो कम कर देंगे। ये हमने तरीका पहले भी बताया हुआ है चैनल पर, लेकिन ये मज़ीद जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए हम ये बना रहे हैं ताकि मुकम्मल उनको समझ आए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए सिर्फ आपके पास डोरी जो है वो शमा वाली होनी चाहिए। वाइट डोरी जो होती है या ब्लैक भी हो, लेकिन वो वाली डोरी हो, उससे ये सही गोलाई में बनती है डोरी लूप्स वाली। अच्छा, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि एक पट्टी बिठानी है, एक नहीं बिठानी।
तो वो इसीलिए कहा था कि ये हमने बाद में बिठानी है सिलाइयाँ लगा के। अब ये जो सिलाई वाली पट्टी है वो नीचे रखेंगे, दूसरी प्लेन पट्टी ऊपर रखेंगे और फिर इसको हमने हल्का सा शेप दे देना है इस तरह से। अब ये सिलाइयों वाली पट्टी हमारी ऊपर की तरफ आ जाएगी और प्लेन पट्टी नीचे आ जाएगी। अब ये जो प्लेन पट्टी है ये हमने पहले लगा लेनी है। अब ये जो हम लगा रहे हैं सेंटर जो शर्ट का है उसके आधी एक तरफ और आधी दूसरी तरफ हमने करके लगानी है पट्टी। ऊपर से गले से जब हम थोड़ा नीचे आते हैं कट से नीचे, उसके बाद ये पट्टी इस तरीके से लगानी है। जो सेंटर है शर्ट का वो दोनों तरफ आधी आधी हो जाए पट्टी। ऊपर का छोड़ देना है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि हमें उसको क्या करना है। सिलाई सीधी लेके जानी है। अब यहाँ से आधा इंच छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो हमने लूप्स पलटाए थे ये मैंने 2 इंच चौड़े कटिंग कर लिए हैं। इससे कम भी हो जाए मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा इतना है, इससे ज़्यादा चौड़ा कटिंग नहीं करना। उसके बाद ये लूप्स इस तरीके से लगाने हैं। बाहर की तरफ आधा इंच निकाला है हम इनको, आधा इंच बाहर की तरफ निकालेंगे और थोड़ा सा गोल करके लगाना है। बिल्कुल साथ साथ नहीं लगाना है, थोड़ा सा उसको गुलाई देनी है लूप को। ये हम 4 लगाएंगे एक साथ। अब ये इनको कटिंग कर लेना है एक्स्ट्रा दबो। अच्छा, ये लूप्स की अब लंबाई नाप लेंगे। ये कितनी बन रही है? ये बन रही है 1.25 इंच। 1.25 इंच एक साथ जो हमने लूप लगाए हैं ये 1.25 इंच तक इनकी वो बन रही है। तो इतना ही गैप फिर हमने ऊपर से छोड़ देना इनके आगे से। 1.25 इंच के हैं ये। अब यहाँ से 1.25 इंच छोड़ देंगे हम। उसके बाद फिर हमने लूप्स लगाने हैं। उसी हिसाब से 4 लूप लगाएंगे और आधा इंच बाहर निकाल के। अब ये देखिए, ये हमने दूसरे जो लूप्स हैं वो दूसरी तरफ से लगाने हैं। वैसे ही गैप रखना है 1.25 इंच। जहाँ से इस तरफ से लूप्स ख़त्म हुए हैं उनसे 1.25 इंच नीचे से फिर हमने ये शुरू कर लेने हैं इस तरफ से। अब ये जहाँ से दूसरी तरफ से ये ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से फिर हमने शुरू करने हैं। यहाँ से भी वैसे ही 4 लूप्स लगाएंगे आधा इंच बाहर निकाल के। अब यहाँ पर जो है हमने ये एक टसल लगा देना है एंड में। वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। और जिन लोगों ने आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोग बेल आइकन जाकर ज़रूर दबाएं। अगर बेल आइकन नहीं दबाया हो तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता होगा वीडियो का। तो बेल आइकन और सब्सक्राइब तो किया होगा आप लोगों ने, बेल आइकन भी प्रेस करें। तो ये जो दबो है ये इसको हमने इस तरह अंदर करना है। और उसके बाद ये जो है यहाँ से हमने टांके लगाने हैं इस तरीके से कि बाहर सीधी तरफ से नज़र ना आए सफाई से। यहाँ से हम सिलाई भी लगा सकते थे लेकिन वो सफाई नहीं आती, फिनिशिंग नहीं आती, इस वजह से फिर ये हमने टांके लगा देने हैं। तो इसमें मैंने कोशिश ये की है कि जो आसान तरीका है, आसान हो सकता था, वो मैंने किया है इसमें आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो कुछ बनाने में।
अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें आप दुआओं में याद रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।